हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में जीके नफीज स्टडी में। दोस्तों आज क्लास 10 के जो चैप्टर 8 का त्रिकोणमिति है उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका है, ठीक है। अगर पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपको डेली शाम को, ठीक ना दोस्तों, शाम को आपको 7 बजे 7 साढ़े 7 बजे आपको डेली वीडियो मिलेगी, ठीक है, वीडियो मिलेगी। दोस्तों ध्यान रहे कि आप गलती ना करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कोस थीटा बराबर पी तो टेन थीटा का मान होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि त्रिकोणमिति जब आप पढ़े थे तो आपको ये वाला पढ़ाया गया था कि ये समकोण है, ठीक ना, जो कि ए बी हम लोग मान लेते थे, जो कि मेरा क्या था, ये वाला कोण जो है 90 डिग्री का होता था, ठीक है, 90 डिग्री का होता था। तो दोस्तों 90 डिग्री का जो होता था तो यही फार्मूला लेके हमको चलना है, ठीक है। चलिए तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, तो ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि आपका क्या होगा, रूट ए माइनस पी स्क्वायर बटे पी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दूसरा चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन क्या बोला, 1/sin थीटा बराबर, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये फार्मूला है, ठीक है ना। तो आप कभी पढ़े थे साइन, ध्यान से देखिएगा, क्या पढ़े थे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक ना, इस तरह से पढ़े थे, कोसेक थीटा बराबर 1, ठीक ना। तो इसी को साइन को मल्टीपल से उस पर ले गया जो कि बटे में हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा, क्या क्या कि सेक बी गुना कोस बी बराबर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए कोस इंटू सेक इंटू कोस जो होता है, ठीक ना, बराबर 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, याद होना चाहिए इतना आपको भी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कहा, यदि कोट थीटा बराबर 1/3 तो सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए सेम है, ठीक है, कोट थीटा का मान क्या होता है इसका, याद है आपको, ठीक है। चलिए जो कि पढ़ाया गया है कि पी बटे एच जो होता है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, तो ये याद होगा आपको। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा का मान होगा, ठीक है। देखिए अगर टेन थीटा बराबर पढ़े थे आप लोग, ठीक है, क्या पढ़े थे, पी बाई बी पढ़े थे जो, ठीक है, इसी के अनुसार बैठा लीजिए आप, ठीक है। कितना हो गया आपका 12/5, ठीक है। तो आपको एच निकलना दोस्तों, क्या निकलना, एच। तो आप फार्मूला पढ़े थे कि एच बराबर जो होता है हम लोग का, ठीक है, क्या होता है, पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर कर लीजिए, दोनों का एच निकल जाएगा, आप एच जो निकलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा 12/13, ठीक है, राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि टेन थीटा बराबर पी बाई क्यू टू, ठीक है, पी साइन थीटा माइनस क्यू साइन थीटा बटे पी साइन थीटा प्लस क्यू साइन थीटा का मान होगा, ठीक है। अगर इस तरह का रहे तो आपको याद रहे कि इसका मान निकाल लेना, उसके बाद आपको देखना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। दोस्तों समय कम है, इसके अनुसार से हम सॉल्व पे नहीं कर रहे हैं। अगर आपको सॉल्व पे वाला वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, हमारे एक ऑब्जेक्टिव का सॉल्व पे करके दिखा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, ठीक है। 7 नंबर में क्या कहा कि 1+10² थीटा का मान क्या होता है। देखिए 1+10 थीटा का मान क्या होता है, अब सबसे पहले याद रखिए कि 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक ना। तो ये माइनस में था जो कि उधर जाके प्लस में हो गया, इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए देखिए 8 में कहा गया कि सही विकल्प चुने, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है, ठीक है। तो देखिए एक काम कीजिए, सेक और 1 ये तो आपको पता है कितना होता है 1, ठीक है। तो अब देखिए 9 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9 नंबर, क्या बोला, एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है तो कितना है, तो याद रखिएगा जो सुई होती है, एक घड़ी की जो सुई होती है, ठीक ना, जो एक घड़ी की जो सुई होती है, रखिएगा एक घड़ी की जो सुई होती है, सेम उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, आगे काम करते हैं, ठीक है। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम, यहाँ से आपको ब्राउन कलर का ले लेते हैं, चलिए हाँ, चलिए ठीक है। चलिए क्या क्या कहा गया था आपको कि एक सुई की जो घड़ी होती है, ठीक है, वो कितने डिग्री की होती है। तो आपको याद रखिएगा जो 60 सेकंड घूरती है वो पूरे 3 कोण बनाती है, जो कि 360 डिग्री का होता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा कोई भी सुई अगर 60 मिनट अगर
बनाया गया कोण है तो वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्या लिखा, 2 ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट 1 बटे कोस स्क्वायर ए बराबर क्या है। ठीक है, ये देखिए अब इसको देखिए कि ये दोनों तो आपस में कट जाएगा। ठीक है, सेक कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों आपस में कट गया, बचा क्या चीज़ आपका 1, ये 2 सॉरी क्या बचा 2 बचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। ठीक है, क्या लिखा है 11 में, देखिए दी गई समकोण त्रिभुज ए बी में ए बी बटे ए सी बराबर है। देखिए इस तरह से आ गया तो आपका हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक किसका फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए साइन का आपको होता है पी वाई एच लिखते हैं, और कोस का क्या लिखते हैं हम लोग बी वाई एच। ठीक है, बी वाई एच लिखते हैं, तो देखिए बी वाई एच है कि नहीं। ठीक है, तो कोस कहाँ है, तो बी नंबर में। चलिए राइट, इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए 12 नंबर क्या लिखा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर आप जानते करते हैं कि 1/cos थीटा। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला से पूछा गया। चलिए 13 नंबर लिखा, यदि 3 cos थीटा बराबर 2 हो तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होगा। ठीक है, इस तरह का अगर फॉर्मूला है तो निकाल के आपका जो आंसर होगा 0 होगा। ठीक है, क्या होगा 0 हो जाएगा, ऐसे ही कट जाएगा। चलिए 14 नंबर देखिएगा। ठीक है, यदि साइन ए बराबर ठीक है 8/17 हो तो कोट ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले साइन का मान क्या होता है पी वाई एच। ठीक है, आपको बी निकालना, तो इसका फॉर्मूला होता है बी बराबर ठीक ना एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है पी स्क्वायर, तो याद रखिएगा कितना हो गया इसका, यानी 15/18। चलिए 15 बटे कितना हो गया 18, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन कोट थीटा के बराबर है। कोट थीटा, तो याद है आपको कि कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कोट थीटा होगा ही, है कि नहीं। चलिए इतना तो आपको समझदारी बहुत आ गया होगा, पढ़ भी लिए होंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 5 cos थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इन दोनों का पहले मान ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद इनसे मान बैठाइएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, चलिए दोस्तों समय कम होने के कारण थोड़ा फास्ट चल रहा है। ठीक है, और आवाज़ अगर क्लियर ना आए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, आवाज़ थोड़ा सा सुधार ही कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है। ठीक है, तो इसका मान 1 होता है दोस्तों, कितना होता है 1 होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन पूछा, यदि टेन थीटा बराबर 4/3 तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर देखिए टेन थीटा का मान, आपको टेन थीटा का मान याद है कि पी बाई क्या होता है बी होता है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर सी हो गया। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों थोड़ा दिक्कत चल रही है। ठीक है, चलिए आ गया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कोस ए गुना टेन ए बराबर क्या है। ठीक है, तो आपको पता है कि क्या होता है साइन ए। ठीक है ना, चलिए इतना आपको भी पता होगा। देखिए 20 नंबर का रहा, निम्नलिखित में कौन कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा तो आपको होता है ठीक ना, क्या हो जाता है 1/साइन स्क्वायर साइन थीटा सॉरी 1/साइन थीटा। देखिए 21 नंबर का रहा, यदि 2 साइन थीटा बराबर 1 तो ब्रैकेट 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा। ठीक है, इसी तो इसका आंसर रहेगा आपका ए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सेक के बराबर है। तो सेक थीटा आपको याद है कि 1/कोस ए। ठीक है, चलिए 23 नंबर देखिए क्वेश्चन ध्यान से, क्या बचा, यदि कोसेक थीटा बराबर b/a तो सेक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस स्थिति में अगर आ जाए तो आपको पता होगा कि निकाल के आपका क्या होगा आंसर ए नंबर। ठीक है, ए नंबर सही है। चलिए राइट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा 24 नंबर। ठीक है, क्या लगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का मान क्या है। ठीक है, तो इसका जो मान होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए दूसरा चलते हैं हम लोग 25 नंबर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 25 नंबर, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा कि √1 + tan स्क्वायर ए बराबर है, यानी डिग्री 0 डिग्री से बड़ा ठीक ना ए और 90 डिग्री से बड़ा ए है, तो आपका मान क्या होगा। ठीक है, ये इस स्थिति में आपका मान जो है ठीक है क्या होगा, तो अब इसका मान ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, कि होता है 1 + tan स्क्वायर ए का मान होता है सेक ए, क्या होता है सेक ए। ठीक ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सेक ए। ठीक, चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक ना, देखिए यहाँ से हम लोग जब पढ़ते जाते हैं ठीक ना इस स्थिति में तो मान 1 होता है। चलिए राइट ऑप्शन। दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा
और कमेंट में ज़रूर आप किस जगह से हैं ज़रूर लिख के कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।